Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to discuss non-vascular interventional radiology. As we all know, interventional radiology is divided into vascular and non-vascular. वेस्कुलर के अंदर भी फिर दो मज़ीद ब्रांचेस होती हैं फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस एंड फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पस। एंड नॉन वेस्कुलर में भी यही होता है कि डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी होते हैं डिफरेंट प्रोसीजर एंड थेरेप्यूटिक या क्योर पर्पस के लिए भी होते हैं। वेस्कुलर को हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम नॉन वेस्कुलर को डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक को एक को अच्छे से स्टडी करेंगे। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होता है कि हम रेडियोग्राफ्स को डिफरेंट रेडियोलॉजी के पैरामीटर्स को यूज़ करते हुए मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं और सर्जरी की बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच जाती हैं। सो स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान के अंदर सूरत आले इमरान में अल्लाह ताला हमें दुआ सिखाते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिल टेढ़े ना कर दे और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, यकीनन तू ही बहुत बड़ी अता देने वाला है। हमें चाहिए कि हम इस दुआ को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करें, इसको याद करें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमें जो है वो हिदायत देने के बाद हिदायत पे कायम रखें और अपने लिए हिदायत की दुआ ज़रूर करें। क्योंकि जिस तरह दुनिया का मामला है कि जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिख दिया है, जो दुनिया की नेमतें हमारे लिए लिख दी हैं, वो हमें मिल के रहेंगी। कोई हमसे वो नहीं छीन सकता। हमें अपनी तकदीर के ऊपर जो है वो यकीन रखना चाहिए। लेकिन जो आखिरत है वो हमें अपनी मेहनत करके बनानी है। हमें ख़ुद जो है वो इसके लिए मेहनत करनी होगी। हम अल्लाह से अपनी हिदायत की दुआ मांगे, अपने अमल पे जमने की दुआ मांगे ताकि हम जो अपनी आखिरत को अच्छा कर सकें। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को एक मकसद पे पैदा किया कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म मानते हैं। और जो जानवर हैं उनको अल्लाह ताला ने सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, वो अपनी उस पर पैदा किया। लेकिन जो इंसान है उसके अंदर अल्लाह ताला ने कम्बिनेशन रखा है दोनों चीज़ों का कि वो जिस्मानी ख्वाहिशात भी पूरी करता है और उसको अल्लाह ताला ने जो वो एक मकसद भी दिया है। तो हमने दुनिया की रैट रेस में नहीं लगे रहना, घर गाड़ी पैसा इन चीज़ों में नहीं लगे रहना, बल्कि जिस अजीम मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया हमें उसको भी फिल करना है। सारी ज़िंदगी हम इन जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए ना लगा दें, बल्कि जिस मकसद को अल्लाह ने हमें पैदा किया जिस मकसद के लिए, उसको भी पूरा करें और अपनी ख्वाहिशात को भी शरीयत के दायरे में रहते हुए पूरा करें। जैसे खड़ा पानी जो है वो क्या होता है, स्टैगनेंट वाटर अगर खड़ा रहे तो वो बासी हो जाता है और उसमें से बदबू आने लग जाती है। ना कोई और उससे फ़ायदा उठा सकता है, ना वो ख़ुद अपने लिए फ़ायदा उठा सकता है। तो हिदायत का भी यही मामला है कि अगर हम हिदायत को नहीं बढ़ाएंगे, कुरान की रोशनी में अपनी रूह को कुरान नहीं सुनाएंगे, तो हमारी रूह और हमारी हिदायत एक जगह पे स्टैगनेंट रह के क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बदबू आने लग जाएगी उसमें से। तो हमें क्या करना है कि हम जो है वो उसको कुरान की रोशनी में उसको हिदायत के रास्ते पे चलाएं ताकि हम अच्छे से अच्छा अमल करें, आइडेंटिफाई करें अपनी स्ट्रेंथ्स को और उसको इस्लाम में सर्व करने के लिए लगाएं। सो स्टार्ट करते हैं। नॉन वेस्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को दो चीज़ें होती हैं, इसकी दो फील्ड्स होती हैं, एक डायग्नोस्टिक एंड एक थेरेप्यूटिक। डायग्नोस्टिक के अंदर हम 3 प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे, फ्लूइड एस्पिरेशन, टिश्यू बायोप्सी, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी PTC। तो स्टार्ट करते हैं इनको रेडियोग्राफ्स के थ्रू। पहला है फ्लूइड एस्पिरेशन। फ्लूइड एस्पिरेशन में क्या होगा कि हम अल्ट्रासाउंड प्रोब रखेंगे और फिर उसकी इमेजिंग देख रहे होंगे और फिर निडल डालेंगे और उसके थ्रू जो है वो एस्पायरेट कर लेंगे। कोई ये इसकी पिक्चर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सिस्ट है, उसके अंदर हमने ये निडल डाली है और उसको एस्पायरेट किया है। तो ये क्या है, रेडियोलॉजिकल गाइडेंस के थ्रू हम इस प्रोसीजर को करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर इज़ टिश्यू बायोप्सी। टिश्यू बायोप्सी में क्या होता है कि हम ये बायोप्सी की जो है वो ये टूल है जिसको इस्तेमाल करते हैं रेडियोलॉजिस्ट और बायोप्सी करते हैं। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड प्रोब रखा और फिर जो है वो निडल को इंसर्ट किया। यहाँ स्क्रीन पे यह देख रहे होते हैं कि इनकी निडल सही जगह पे जा रही है और फिर जो भी टिश्यू था उसकी बायोप्सी कर ली, उसको जो है वो निकाल लिया। नेक्स्ट इज़ थर्ड परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी PTC। इसमें क्या होता है कि हम जो है वो एक्सरे कर रहे होते हैं पेशेंट का और उसको लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और एक्सरे के थ्रू हम उसको देखते रहते हैं। निडल को जो है वो
परक्यूटेनियस स्किन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं लिवर के अंदर ट्रांसहेपेटिक और इनटू द बाइल डक्ट तक जाते हैं, और फिर बाइल डक्ट में जाने के बाद जब वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करते हैं, जब वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया बाइल सिस्टम में जाता है तो बाइल सिस्टम को पूरा वो इस तरह आउटलाइन कर देता है, और फिर हम ये क्या है डायग्नोस्टिक पर्पस से देखते हैं, पूरा जो हमारा बाइल सिस्टम होता है उसकी पूरी हम एग्जामिनेशन करते हैं। सो दिस इज़ डायग्नोस्टिक पर्पस फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। अब हम करेंगे थेरेप्यूटिक पर्पस, यानी क्योर के लिए हम कौन कौन सी यूज़ करते हैं। ये नॉन वेस्कुलर है, इसके अंदर हम एब्सेस ड्रेनेज करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करेंगे डिफरेंट ट्यूमर्स की, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी करेंगे PCN, परक्यूटेनियस बाइलरी ड्रेनेज PTD करेंगे, एंड इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस को देखेंगे। सो फर्स्ट इज एब्सेस ड्रेनेज। हम क्या कर रहे होते हैं, इमेज ले रहे होते हैं CT गाइडेड निडल को, जो वो एंटर करते हैं एब्सेस में, एब्डोमेन के अंदर हमने इसको एंटर किया, और जो एब्सेस था जो बना हुआ था वो उसको क्या किया, निडल से एस्पायरेट कर लिया, निकाल लिया। तो इसमें क्या था, डायग्नोस्टिक के साथ साथ हमने उस चीज़ को क्या किया, डायग्नोस्टिक में तो ये होता है कि हम सिर्फ चेक कर रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है, डायग्नोस कर रहे होते हैं, लेकिन थेरेप्यूटिक में क्या करते हैं, हम उसको क्योर दे देते हैं। एब्सेस हमने रिमूव कर दिया तो इसका क्या हो गया कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया हमने। नेक्स्ट इज परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी में हम क्या करते हैं, कैथेटर बैग अटैच करते हैं और जो है वो ट्यूब को, परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी ट्यूब को पेल्विस, रीनल पेल्विस में इंसर्ट करते हैं, और फिर हम उसको रेडियोग्राफ से देख रहे होते हैं कि आया सही जगह पे ये गए हैं कि नहीं, फ्लोरोस्कोपी करके देख रहे होते हैं रीनल पेल्विस में, और जब फ्लूइड वगैरह होता है उसको फिर हम कैथेटर बैग में निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इज परक्यूटेनियस बाइलरी ड्रेनेज PTD। इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सेस बाइल किसी भी वजह से ऑक्यूमुलेट हो गया बाइल डक्ट में, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कैथेटर बैग अटैच करते हैं और इमेजिंग कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं कि आइदर सही जगह पे जा रही है वो चीज़, और फिर उसको ड्रेन कर लेते हैं। यहाँ पे हम ट्यूब भी इंसर्ट करते हैं ताकि अगर कहीं पे नैरोइंग हुई भी बाइल डक्ट की तो ट्यूब के थ्रू उसको हम खोल सकें। रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, इसमें क्या है, एब्लेशन का मतलब है कि ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं हम, कोई ट्यूमर वगैरह किसी जगह पे लंग में है या लिवर में है, तो हम क्या करेंगे कि एक डिवाइस होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर, उसका जो इस तरीके से प्रोब होता है, हम उसको क्या करते हैं बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, और इमेजिंग के थ्रू हम देख रहे होते हैं कि प्रोब सही जगह पे जा रहा है, और फिर जब वो एग्जैक्ट जगह पे पहुंच जाता है तो फिर वहाँ जाके वो ट्यूमर की डिस्ट्रक्शन कर देता है थ्रू रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स। और अल्ट्रासाउंड प्रोब हम रख के देख रहे होते हैं कि हम क्योंकि रेडियोलॉजिकल गाइडेंस के थ्रू हो रहे होते हैं, तो हम देख रहे होते हैं कि आया सही जगह पे जा रही है चीज़ कि नहीं। तो ये हम इस तरह ट्यूमर्स को क्योर करते हैं, कैंसर ट्यूमर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स को। नेक्स्ट इज इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन फॉर पेन रिलीफ। हम क्या करते हैं, प्रोब रखते हैं अल्ट्रासाउंड का, और हमारे पास इमेज आ रही होती है, और फिर हम इमेज गाइडेंस के थ्रू जो है वो निडल को इंसर्ट करते हैं इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट्स के अंदर। और जिस तरह डिफरेंट डिजीज़ होती हैं जिसमें जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है, पेन होती है, तो उस पेन को क्योर करने के लिए हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन अप्लाई करते हैं। लास्ट इज एडवांटेजेस बेनिफिट्स ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ये जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की स्पेशलाइज्ड फील्ड है, इसके अंदर हम बहुत छोटी स्किन इंसिशन के थ्रू, लेस देन 5 मिलीमीटर जो है वो इंसिशन के थ्रू हम प्रोसीजर दे देते हैं पेशेंट को। लोकल एनेस्थीसिया इसमें हम पेशेंट को देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते। लेस टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसीजर्स, बहुत कम टाइम लगते हैं प्रोसीजर्स में एज़ कम्पेयर टू सर्जरीज जिसमें हमें बहुत वाइड खोलना पड़ता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेस इन्वेसिव देन सर्जरीज, छोटी सी जगह में हो जाता है। और जो पीपल होते हैं जिनके ऊपर हम करते हैं सर्जरी, वो उसी दिन जो है वो अपने घर जाने के काबिल हो जाते हैं। सो दैट्स इट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।